ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में जो मूल अधिकार शुरू किए थे उससे आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक मूल अधिकार होते हैं, तो हमने 12 से लेके 18 तक देख लिए थे। 12 में हमने देखा था कि राज्य की क्या परिभाषा होती है, राज्य के अंतर्गत आता क्या क्या है। फिर 13 में हमने देखा था कि वो कौन से प्रावधान है जो अगर मूल अधिकार के खिलाफ कानून बनेगा उनको शून्य कर देंगे। उसमें हमने दो सिद्धांत देखे थे, एक पृथक्करण का, एक आच्छादन का। तीसरा सिद्धांत जो देखा था हमने अधिकरण का, वो हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में। तो ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 और बाकी का जो देखना है वो पुराने वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। और ये डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान से देखें इसे और याद हो जाएगा यहीं पर। आज के बाद आपको आर्टिकल 19 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वन लाइनर में आता है कि आर्टिकल 19 में क्या है, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक् क्या होता है? वाक् जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? वाक् कहते हैं। घर में कोई बोलता है, टीवी पे कोई बोलता है, तो उसको हम वाक् कहते हैं। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति बिना बोले भी हो सकती है। अभिव्यक्ति वाक् से मिली, जैसे कोई नृत्य कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो नाचने से वो जो बताना चाह रहा है तो वो अभिव्यक्ति है। इशारे भी होते हैं, तो इशारों में जो बात की जाती है वो एक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति आप लिखकर भी कर सकते हो, जैसे पेपर पे लिख के आपने दे दिया, एग्जामिनर ने कॉपी चेक कर दी और उसमें देख लिया कि आपके कितने नंबर है। अभिव्यक्ति आप क्या करते हो? डायग्राम बना सकते हो। अभिव्यक्ति में आप कला बना सकते हो, मतलब आप हमको बताना चाहते हो कि देखो आम ऐसा होता है। छोटा बच्चा क्या करता है? आराम से पेंटिंग करके आम अपना बनाता है, वो आम का खरबूजा बना देता है, कभी कभी अलग बात है, लेकिन वो अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति होती हैं। तो अब आप वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता है और अपनी बात को प्रदर्शित करने और कहने की स्वतंत्रता है। मज़े की बात यह है कि इसी अभिव्यक्ति में मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। गांव में अपने कुछ लोग देखे होंगे जिनसे कुछ कहो या छोटा बच्चा है उसे आप बहुत डांट दो तो वो मौन हो जाता है। मौन हो जाने मतलब वो डर सा जाता है। तो भाई इच्छा है किसी की, हर बात पे बोले ज़रूरी थोड़ी है, कभी कभी मौन रहना भी ज़रूरी होता है। तो जो मौन होता है वो भी एक अभिव्यक्ति ही है। मौन भी एक अभिव्यक्ति है। तो कोई मौन रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बोला नहीं, बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभिव्यक्ति कर रहा है। और किसी के हाव भाव होते हैं, चेहरे के भाव भंगिमा जिसे कहते हैं, उसको देख के भी समझ जाते हो आप कि वो नाराज़ है या खुश है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19(1) है और इधर 19(1), 2, 3, 4, 5 तक हैं। उनमें जो प्रतिबंध लगाए गए वो हैं। और आर्टिकल 19 के ये प्रावधान है, सब प्रावधान A, B, C, D, E, F और G। F निर्सित है, मतलब निकाल दिया गया संविधान में, तो इसे पहले देख लेते हैं। इसमें था पहले संपत्ति का अधिकार। तो आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब निकाल दिया गया है। अब वो विधिक अधिकार है 300 का के तहत। तो अब ये यहाँ पर नहीं है, संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर और यहाँ से कहाँ चला गया? 300 का में चला गया। अब हम जैसे देखते हैं ना, अभिव्यक्ति के अधिकार के एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। जैसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, सी में है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में डी में है अबाध रूप से संचरण का अधिकार, फिर है भारत के किसी भाग में बस जाने का अधिकार, मतलब रहने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो इतने सारे अधिकार दिए, आप याद कैसे करेंगे? इनको याद करने के एक फैमिली ट्रिप बनाओ। जैसे मान लो आप घूमने जाना है गोवा, तो गोवा वाली बीच पे आपको घूमने जाना है, तो फैमिली ट्रिप क्या है? जैसे घर में एक व्यक्ति बोला, उसने अभिव्यक्ति की पहले नंबर पे A पे कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, उसने कहा अभिव्यक्ति की कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। फिर सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, सब आके बैठे मेज के चारों तरफ कुर्सी डाल डाल के। तो शांतिपूर्ण हथियार रहे सम्मेलन, मतलब जब वो इकट्ठे हो गए और सम्मेलन कर रहे हैं, सब लोग सलाह कर रहे हैं, तो सम्मेलन कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सम्मेलन किया, पहले सलाह की कि ठीक है गोवा चलेंगे घूमने। फिर गोवा जाने के लिए उन्होंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, संघ बनाया या समिति बनाने का अधिकार, मतलब एक ग्रुप बना लिया। ऐसे संघ बनाते हैं, समिति बनाते हैं कि 5 लोग, बच्चों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया जाने के लिए, महिलाओं ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, अपनी पैकिंग अलग तरीके से कर ली, उनका अलग गप्पे लड़ाने वाला ग्रुप इधर, पुरुषों का अपना अलग ग्रुप, बच्चों का अपना अलग गप्पे लड़ाने का ग्रुप, सबका ग्रुप बन गया। ठीक है, अगले बार अब अबाध रूप से संचरण का अधिकार। अब ये घूमने जाना है, अब इन्होंने बैग वैग उठाया अपने और घूमने चले गए, तो अब इनको घूमने का अधिकार है। किससे? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण
संचरण का मतलब घूमने का अधिकार। संचरण का मतलब क्या होता है? घूमने का अधिकार। अब ये घूमने जा रहे हैं सब लोग, फिर घूमने गए, अच्छा लगा, गोवा देखा और फैमिली ठीक ठाक है, अच्छे पैसे वाले हैं, इनको लगा यार कि अच्छी जगह है तो यहाँ पे बस जाने का भी अधिकार इन्हें इन्होंने सोचा चलो यहाँ पे बस जाते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं, एक प्लाट ले लेते हैं, उसमें मकान बनवा के रहने लगते हैं। तो इन्हें क्या मिला? अबाध रूप से रहने का अधिकार मिल गया, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया। अब देखिए, अब जब वहाँ रहेंगे तो कुछ तो करेंगे, व्यापार वगैरह, तो इन्होंने क्या वृत्ति मतलब आजीविका, या तो मजदूरी करने लगे या किसी फैक्ट्री में काम करने लगे, व्यापार करने लगे या कारोबार करने का अधिकार। तो आप इस एग्जाम्पल से समझिए, इस तरह समझिए, सबसे पहले कौन सा अभिव्यक्ति हुई? लोगों ने कहा। दूसरा मतलब बिना हथियार के सम्मेलन, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन हो गया। तीसरे में क्या किया? सी में ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के चौथे में घूमने चले गए, डी में घूमने चले गए, और ई में वहाँ पे अच्छा लगा तो बस जाने का अधिकार मिल गया, एफ को निकाल दिया, और जी में वहीं पर व्यापार करने का अधिकार। तो आपको अब ये अधिकार आप कभी नहीं भूलोगे, एक एग्जाम्पल से याद रखोगे तो एकदम मस्त तरीके से याद रहेगा आपको। अब क्या ऐसा है कि संविधान में जो आपको अधिकार दिए हैं वो ऐसे ही, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो अभिव्यक्ति मतलब जो मन में आए वो बोलोगे, कुछ भी। गांव में तो लोग लगे रहते हैं, कोई नेता लोग लगे रहते हैं कि कुछ भी, कोई भी फेसबुक, मीडिया, व्हाट्सएप पे कुछ भी बोलता रहता है, किसी को कोई रोक नहीं है। तो क्या ऐसा अधिकार होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोलो। तो इसमें क्या किया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों के युक्त मतलब उचित निर्बंधन, ऐसा भी नहीं कि किसी का मुंह एकदम बंद कर दो, और ऐसा भी नहीं कि उसे कुछ मतलब कहने का अधिकार ही ना हो। तो हमने संतुलन बिठाने के लिए संविधान में क्या क्या किया गया है कि इन अधिकारों को कब रोका जा सकता है। जैसे मान लो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी की मान हानि नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को गाली दे दो या कोई ऐसी बात कह दो जो उसको बुरी लगे, या जाति सूचक शब्द जो भी ऐसा है, तो मान हानि नहीं कर सकते आप। दूसरा, राज्य की सुरक्षा, आप ऐसा संघ नहीं बना सकते जो देश की ही सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। जैसे आतंकवादी लोग अपना संगठन बनाने के लिए देश में ही हल्ला मचाए पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते। या आपका संगठन ऐसा है जिससे देश की छवि खराब हो रही है और देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, जैसे हमारे नक्सलवादियों के संगठन है, उससे देश को सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसे संगठन नहीं बना सकते आप। अगला है नैतिकता। अब ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जिससे नैतिकता का पतन हो। मतलब आप घर में हो, ठीक है, देश में हो, लेकिन किसी को ऐसी बात नहीं बोल सकते कि नैतिकता तार हो जाए। कुछ लोग गाली देते, इतने एक्सपर्ट है, इसी गाली देते हैं कि भाई सुनने वाले कान फट जाए। अदालत की अवमानना, अदालत की अवमानना नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन अदालत की अवमानना करने के, अदालत की बुराई करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो अदालत की अवमानना नहीं कर सकते, इस आधार पे आपको रोका जा सकता है बोलने से। लोक व्यवस्था बिगाड़ने, ऐसा आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे संघ बनाने का अधिकार है या बोलने का अधिकार है, तो इस बोलने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार में नियत है कि भाई आप लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है, जो हमारे देश में चलता है, उसको नहीं बिगाड़ सकते। जैसे बोलने के लिए क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सब लोग आराम से काम कर रहे हैं, इस समय कोरोना के दौरान सब अपने घर में हैं, लेकिन कोई ऐसा मैसेज फैला दे, कोई ऐसी बात कह दे कि वो वहाँ दंगे हो गए, झूठे साचे मैसेज चलते रहते हैं, तो इन मैसेज के आधार पर लोक व्यवस्था बिगड़ गई, पुलिस को परेशानी हो रही है, प्रशासन को परेशानी हो रही है, कुछ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे काम करने के लिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप लोक व्यवस्था बिगाड़े या कोई भी लोक व्यवस्था बिगाड़े। अपराध के लिए प्रेरित करना, आपको लगता है चलो ठीक है, अभिव्यक्ति तो होए, सम्मेलन बना लेते हैं। आप कोई एक ऐसा सम्मेलन बना ले कि अपराध के लिए प्रेरित करे, या कोई ऐसा बोले कि अपराध करने के लिए उत्प्रेरित। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे को चढ़ा देते हैं, आपने गांव में देखा होगा, लड़ाई करवा देते हैं, एक की बात दूसरे से कही, दूसरे की बात उससे कही, इधर उधर नोकझोंक करवा के लड़ाई करवा दी। तो ऐसा नहीं, अपराध के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कोई किसी को। देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, जैसे हमारे नेपाल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, हमारे बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, बहुत देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है। तो कोई बात आप ऐसी नहीं कह सकते, कि कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे कि हमारे मित्रतापूर्ण संबंधों में दरार आए, हमारे मित्रतापूर्ण संबंध बिगड़े। देश की एकता और अखंडता, देश हमारा एक है, एकता है। और आपने पहले आर्टिकल या पहली अनुसूची में हमने पढ़ाया था कि भारत के राज्य और उनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पूरा देश एक है, हम एक हैं, हम संघ हैं, यूनियन है, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत है वो अविनाशी है, मतलब जो संघ है वो अविनाशी है, वो कभी नहीं टूट सकता। राज्यों की सीमा परिवर्तित की जा सकती है, इसलिए वो विनाशी होते हैं। तो भारत क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है, देश का कभी नहीं। तो कोई ऐसी अभिव्यक्ति
नहीं कर सकता जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो। और यहीं पर आपको याद रखना है कि ये जो 1, 2 और 4 प्रावधान जोड़े गए, ये जोड़े गए थे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़े गए। और याद करो, नवीं अनुसूची पढ़ाई थी हमने आपको, वो भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। तो उस संशोधन में बहुत कुछ हुआ था, तो ये 1951 याद रखो इसमें। उसके बाद क्या है, अन्य भी रोक, जैसे इन आधारों पर भी हमारे अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? देखो, सामान्य जनता के हित में, जैसे कहीं पर घूमने जाने के लिए और वहाँ की सामान्य जनता इस बात से सहमत नहीं है कि उसके यहाँ लोग घूमने आए। जैसे आपने देखा होगा, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय, उस क्षेत्र में परमिट चलता है, आपको घूमने जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ता है? ताकि वहाँ की जनता है जिसका कल्चर हमसे थोड़ा अलग है, तो वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, हम उनके साथ सही से व्यवहार करें, इसलिए आपको सरकार घूमने जाने से रोक सकती है। अनुसूचित जनजाति, जो हमारे अनुसूचित जनजाति भाई बहन हैं, उनके क्षेत्रों में आप ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते, वहाँ बस नहीं सकते, उनके अधिकार होते हैं। हमने आपको अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बताए थे। उसमें क्या है कि उनके अपने अलग कल्चर हैं। जैसे अंडमान निकोबार में जारवा, सोमपेन, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका कल्चर हमसे एकदम अलग है, तो हम उन जगह पर घूमने नहीं जा सकते। सरकार इसके लिए हमें रोक सकती है, और हम सरकार से ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे घूमने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमको हमारे घूमने का अधिकार चाहिए। नहीं, इसके आधार पे मतलब युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अब देखिए योग्यता, मान लो आपको लगता है आप व्यापार करेंगे, ठीक है, आपने पढ़ाई कर रखी है, BA MA कर रखा है हिस्ट्री से, और आपके मन में आया कि मैं तो बनूंगा डॉक्टर, क्योंकि कोई भी व्यापार इसमें लिखा है, कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार। तो आपको लगा कि डॉक्टर बन के मैं पहले सुई लगाता था, बचपन में जब छोटा था तो गोलू टाइप के, तो आराम से सुई लगाता था दूसरे के, आपके मन में आया डॉक्टर बन जाओ। भाई कैसे बन जाओगे? उसके लिए योग्यता चाहिए। तो आप ऐसा कोई कारोबार नहीं कर सकते, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है कि योग्यता नहीं है तो कारोबार नहीं कर सकते। जैसे इस समय क्या होता है, जो गांव में डॉक्टर होते हैं, सरकार उन पे थोड़ा रोक लगाती है कि भाई तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो उसके बाद भी इंजेक्शन ठोके पड़े हो, तो ये सही नहीं है। मतलब आप वो कारोबार नहीं कर सकते जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है। अब जैसे परचूनी दुकान चलाने के लिए कोई योग्यता नहीं, तो कोई भी परचूनी दुकान चलाए, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो योग्यता होनी चाहिए। अब मान लो किसी को लगता है कि ट्रेन का ड्राइवर बनूंगा मैं, तो ट्रेन के ड्राइवर की योग्यता होनी चाहिए ना, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है वो सब, ठीक है। अगला है सरकार के एकाधिकार। मान लो सरकार का कोई ऐसा बिजनेस है जिसको सिर्फ सरकार कर सकती है। जैसे मान लो सरकार है, वो आयुध समझते हो आप, चलो ठीक है, सरल भाषा में समझो, जो हथियार होते हैं मिलिट्री के, उनको बनाने का अधिकार सरकार के पास है। नहीं, आपको लगा नहीं मैं भी फैक्ट्री लगा के, या किसी को लगे कि मैं भी फैक्ट्री लगा के ऐसे गोला बारूद बनाऊंगा, फिर उसको बेचूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी तुरैया बेच रहा हूँ तो बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये 10 रुपये किलो है, और गोला बारूद तो बहुत महंगा बनेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, तो ऐसा कारोबार नहीं कर सकते आप जिसपे सरकार का एकाधिकार हो, योग्यता हो। तो ये आर्टिकल 19 मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। अभी नया चैनल है हमारा, पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है लोगों से, हम तुरंत याद करवा देते हैं, अब ये आप कभी भूल नहीं पाओगे।